सो DLSS 3 को लेके कई लोग में बहुत कंफ्यूजन है कि भाई 4000 सीरीज GPU ही लेना, क्योंकि उसमें DLSS 3 का सपोर्ट है जो कि गेम के परफॉर्मेंस को चांद तक लेकर के जाएगा। सो मेरे हिसाब से इस स्टेटमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, इसलिए इस वीडियो में इसको क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप नए हैं तो, एंड कीप दैट बेल नोटिफिकेशन टू ऑल ताकि सारे अतरंगी वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे। सो DLSS 3 का मेन मुद्दा आया कि वो सिर्फ 4000 सीरीज में ही सपोर्ट करता है, बाकी में नहीं। सो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि DLSS 3 इज जस्ट अ सुपर सेट ऑफ DLSS 2। ये पॉइंट ही बहुत कुछ बयान कर रहा है अपने आप में। दूसरी बात, DLSS 2 जो 3000 सीरीज सपोर्टेड है उसको बनाया गया है टू डबल द रेजोल्यूशन, जबकि DLSS 3 को बनाया गया है DLSS 2 के सारे खासियत प्लस डबल द फ्रेम्स, या फिर NVIDIA के टर्म्स में 4 टाइम्स फ्रेम्स को करने के लिए। बेसिकली DLSS 3 3 अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, जिसमें फर्स्ट इज NVIDIA Reflex, जिसका काम है सिस्टम लेटेंसी को कम करना ताकि गेमर्स एंड उस पर जो भी इनपुट लैग मिले उसको कम किया जा सके। मींस टाइम गैप बिटवीन एक्चुअल इनपुट एंड उसका इफेक्ट, इनके बीच का जो गैप है उसको ही लेटेंसी कहते हैं। इसको कम करना ही NVIDIA Reflex का काम है। इसके पीछे तो वैसे बहुत सारे थ्योरी है जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ DLSS 3 इज सुपर रेजोल्यूशन। इसका काम होता है लोअर एंड रेजोल्यूशन वाले फ्रेम्स को हायर एंड रेजोल्यूशन में दिखा करके पेश करना आपके सामने। एंड तीसरा पार्ट है फ्रेम जनरेशन। इसका काम होता है AI को यूज करके आपके गेम्स में उत्पन्न हो रहे फ्रेम्स के बीच में नए फ्रेम्स बनाना एंड गैप्स को भरना। फॉर एग्जांपल, अगर आपका GPU कैपेबल है 60 फ्रेम्स को बनाने का पर सेकेंड, तो यूजिंग NVIDIA GPU का AI टेक्नोलॉजी आपका GPU 60 फ्रेम्स के बीच में कई और फ्रेम्स को बना करके यूजिंग AI पेश करेगा ताकि आपको 120 फ्रेम्स नजर आए बिटवीन 1 सेकेंड ओनली। इसकी वजह से आपका गेम काफी स्मूथ नजर आएगा आपको। इसे कहते हैं फ्रेम जनरेशन। सो FG के लिए NVIDIA uses its टेंसर कोर्स, जो कि फुल्ली ट्रेंड एंड ऑप्टिमाइज्ड है, एंड ऑप्टिकल फ्लो एक्सेलरेटर, जिसे हम OFA भी कहते हैं। यही वो मुख्य तथ्य है जो फ्रेम जनरेशन में टेंसर कोर का साथ देता है। बट यहाँ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये तीनों ही टेक्नोलॉजी सपोर्टेड बाई इवन 2000 सीरीज ट्यूरिंग GPUs। आई मीन ऑप्टिकल फ्लो एक्सेलरेटर्स, टेंसर कोर्स एंड बाकी सब कुछ जो भी हमने सुना अबाउट DLSS 3, वो सारे सब कुछ सपोर्टेड हैं ओल्ड RTX एनेबल्ड GPUs में भी। वहां भी ये उपलब्ध थे, इवन हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी उपलब्ध थे। सो अब बात आती है कि DLSS 3 इज सपोर्टेड बाय 3000 और 2000 सीरीज और नॉट। सो ऐसा है कि एज पर NVIDIA, योर ओल्ड GPUs विल स्टिल सपोर्ट DLSS सुपर रेजोल्यूशन एंड NVIDIA Reflex। DLSS 3 के दो मुख्य पार्ट, जहां तक बात आती है फ्रेम जनरेशन का, तो वो एक्चुअल में काफी हेवीली डिपेंड होता है टेंसर कोर्स एंड AI, क्योंकि उसमें टेंसर कोर्स काफी ज्यादा हैवी डेटा को प्रोसेस करता है टू जनरेट अ फ्रेम। एंड इतना ज्यादा डेटा को प्रोसेस करना 3000 या 2000 सीरीज के GPU के बस की बात नहीं है। ऑल्सो NVIDIA में आने वाले टेंसर कोर का काउंट एंड उनका कैपेबिलिटीज को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है एंड हायर क्वालिटी के साथ बनाया गया है फॉर दिस AI बेस्ड फ्रेम जनरेशन ओनली। इसलिए ये काम वो और ज्यादा आसान एंड बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि उसको बनाया गया है इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, रेडिट यूजर जस्ट डैक्स ने फ्रेम जनरेशन वाले सॉफ्टवेयर लॉक को एक कॉन्फ़िग फाइल के जरिए बाईपास किया एंड उसने फ्रेम जनरेशन एंड DLSS 3 ऑन Cyberpunk 2077 ऑन हिज RTX 2070 GPU को यूज किया एंड उसका एक्सपीरियंस के अनुसार ही वॉज गेटिंग डबल फ्रेम्स ऑन दीज सेटिंग्स। जहां उसको 35-40 FPS मिलता था, अब अप्रॉक्स 70 FPS मिल रहा था। वो बात अलग है कि गेम थोड़ा अनस्टेबल हो गया, लाइक कंटिन्यूअस फ्रेम ड्रॉप्स एंड एक्सेट्रा, बट उसने कर दिखाया था। सो ऐसा नहीं है कि 3000 सीरीज फ्रेम जनरेशन नहीं कर सकता है, वो कर सकता है, बट उसका आउटपुट इतना गंदा होगा कि आपको फ्रेम जनरेशन नाम से ही नफरत हो जाएगा, क्योंकि वो उतना कैपेबल नहीं है। इसलिए NVIDIA ने फ्रेम जनरेशन को सिर्फ 4000 सीरीज पे ही स्पेसिफाई करके रखा है ताकि FG का नाम खराब ना हो। ऐसा मेरा नहीं, NVIDIA के ही एक महत्वपूर्ण एम्प्लॉय का कहना है ऑन ट्विटर। सो 3000 सीरीज विल स्टिल सपोर्ट DLSS सुपर रेजोल्यूशन एंड NVIDIA Reflex, जो DLSS 3 का ही पार्ट है,
बट एनवीडिया के फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट नहीं दिया गया है 3000 सीरीज में, क्योंकि उसका हार्डवेयर कैपेबल नहीं है उतना। एनवीडिया 3000 सीरीज को और भी ज्यादा फाइन ट्यून करके फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट वैसा करने से 4000 सीरीज का सेल पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा एंड एक्स्ट्रा मेहनत एनवीडिया को करना पड़ेगा, वो भी ओल्ड जीपीयूज में, जो वो नहीं करना चाहता। सो फ्रेम जनरेशन सपोर्ट ओल्ड में किया जा सकता है, बट उसको एनवीडिया ने रोक रखा है। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो एनवीडिया का DLSS सुपर रेजोल्यूशन एंड एनवीडिया रिफ्लेक्स को एनवीडिया और ज़्यादा एडवांस एंड फाइन ट्यून करता रहेगा, जिसका सपोर्ट आपको इवन ट्यूरिंग या फिर एम्पियर जीपीयूज में भी मिलता रहेगा। सो आई बिलीव कुछ दिन में कोई ना कोई तो क्रैक आ ही जाएगा इसके लिए, जो हमें DLSS 3 एंड FG का मजा लेने के लिए मैदान में खुला छोड़ दिया जाएगा। इट इज समथिंग लाइक RTX वॉइस बट कंडीशंस अप्लाइड। आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।